भाष्य चल रहा था। पूर्व पक्ष ने कहा था कर्म समुचित ज्ञान से मोक्ष होना चाहिए, केवल ज्ञान से नहीं। ये पूरे गीता शास्त्र में कर्म की प्रधानता बताई गई है। तदसत पूर्व पक्ष खंडन करते भाष्यकार कहते हैं यह कहना ठीक नहीं। ज्ञान कर्मनिष्ठ और विभाग वचनाद बुद्धिद्वय आश्रयो हो, बुद्धिद्वय आश्रयो हो, ज्ञान कर्मनिष्ठ और विभाग वचना एक हेतु है। तीन हेतु देंगे मुख्य, यहाँ पर कहेंगे भाष्यकार। प्रथम हेतु है विभाग वचना, दूसरा हेतु है आपका श्रुति स्मृति आदि विरोधा, और तीसरा है प्रश्न प्रतिवचन अनुपत्तिश्च। तीन हेतु है। उसमें से पहला देख रहे हैं ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा, या सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि, दोनों का आश्रय करता हुआ अलग अलग ज्ञान निष्ठा का फल अलग, कर्म निष्ठा का फल अलग, विभाग वचना विभाग पर कथन किया गया है। जैसे अशोचानुशोचस्तम इत्यादि ना भगवता या स्वरूप इत्यदंतेन ग्रंथेन यद परमार्थ आत्म तत्व निरूपणम करता। ये सांख्य ज्ञान 2:11 से आरंभ करके 2:31 तक भगवान ने क्या किया, परमार्थ जो आत्म तत्व है उसका निरूपण किया। तत्सांख्यम, उसका नाम है सांख्य बुद्धि। तद विषया बुद्धि आत्मजन्म षड विक्रिया अभावाद अकर्तात्म इति प्रकरणार्थ निरूपणार्थ। तद विषय का विषयनी बुद्धि के बारे में बताया, आत्मा जो है जन्म षड विक्रियाओं के अभाव होने से अकर्ता है। आत्मा इति प्रकरणार्थ निरूपणार्थ, अकर्तृत्व वाला आत्मा है, यह प्रकरण के पदार्थ का निरूपण किया। इससे उत्पन्न होने वाले जो या जयते सा सांख्य बुद्धि, इससे उत्पन्न जो बुद्धि होती है उसका नाम सांख्य बुद्धि है। सा ऐसा वह जिनके पास कौन, ज्ञानी नाम उचिता भवती ते सांख्या, जिन लोगों के पास यह सांख्य संबंधी सम्यक बुद्धि उत्पन्न हुई हो उनको भी क्या कहा जाता है, सांख्या नाम से कहा जाता है। ज्ञान योगेन सांख्या नाम, कर्म योगेन योग्य नाम लागे आएगा। एकस्या बुद्धि है जन्मना प्राप्त, एक सांख्य बुद्धि उत्पत्ति होने से पहले आपके अंदर स्वाभाविक अज्ञान है, तज्जन जो बुद्धि है, अहंकार आदि कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि है, उसको लेकर कर्म का विधान करते हैं। एतस्या बुद्धि जन्मना प्राप्त, इस बुद्धि के जन्म से पहले आत्मा देहादि व्यतिरिक्त कर्तृत्व भोक्तृत्व का अध्यपेक्षा, आत्मा के बारे में इतना ही हर व्यक्ति जानता है, वह देहादि से भिन्न है। देहादि से भिन्न है तो स्वर्ग जाएगा। देह से भिन्न होगा तो क्या होगा, देह मर गया तो आत्मा मर जाएगा। चारों जैसे देह से भिन्न तो मान रहा है, लेकिन देहादि से भिन्न होता उस आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि अपेक्षो, इनकी अपेक्षा करते हुए पुण्य और पाप का भागी बनता है। धर्म अधर्म विवेक पूर्वको, धर्म और अधर्म का विवेक पर मोक्ष साधन अनुष्ठान लक्षणों योग, मोक्ष के साधन होता विभिन्न प्रकार कर्म और उपासनाओं का अनुष्ठान रूपा योग मार्ग दूसरा है। तद विषय बुद्धि का नाम योग बुद्धि ही, तद विषय बुद्धि ही योग बुद्धि। सा ऐसा वह जिनके पास है, इनके पास कर्मिणाम उचिता भवति ते योगिनः, सम्यक प्रकार से कर्म विषयी बुद्धि जिनके पास है उनको क्या कहेंगे, योगिनः नाम से कहा जाएगा। यहाँ पर आसन प्राणायाम करने वाले को योगी शब्द से नहीं कहा, कर्म और उपासना करने वाला, कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि अहंकार विशिष्ट वाला, उसको हम योगी कहेंगे। और जो एक आत्म तत्व निष्क्रिय कर्तृत्व भोक्तृत्व से रहित आत्मा का ज्ञान रखने वाले का नाम सांख्य। ये यहाँ दो नाम चलेगा द्वितीय अध्याय। तथा जब भगवता विभक्ते द्वे बुद्धि निर्दिष्ट है, इसे भगवान के द्वारा विभाग पूर्वक
दो बुद्धियों का निर्देश किया गया है। एषा ते अभीता सांख्ये बुद्धि योगित्वमां शृणु। एषा ते अभीता सांख्य बुद्धि, सांख्य विषय की बुद्धि अभी तक तुम्हें कह दिया गया, और इससे आगे योगित्वमां शृणु, इससे योग के बारे में सुनो करके 29वें श्लोक में कहने वाले हैं। तो योश्च सांख्य बुद्ध्याश्रयान ज्ञान योग निष्ठा सांख्यानाम विभक्ताम वक्ष्यति च। और इन दोनों में से सांख्य बुद्धि को आश्रय करने वाले ज्ञान योग मार्गी जो होते हैं उनकी निष्ठा या सांख्यों का वह विभक्ताम वक्ष्यति, अलग करके विभाग पूर्वक कथन करेंगे। पुरा वेदात्मना मया प्रोक्ता इति 3 तथा च योग विद्याश्रय कर्मयोग निष्ठान विभक्ताम वक्ष्यति, और योग बुद्धि के आश्रय करता हुआ कर्मियों की जो है निष्ठा है उसके विभाग पर कथन कर्म योगी योगी नाम, ये भी 3 में ही आया। एवं सांख्य बुद्धि योग बुद्धि चाश्रित्य द्वे निष्ठे विभक्ते भगवतैव उक्ते ज्ञान कर्मण कर्तृत्व अकर्तृत्व एकत्व अनेकत्व बुद्ध्याश्रयो हो। इस स्पष्ट भगवान ने ही सांख्य बुद्धि और योग बुद्धियों को आश्रय करते हुए 2 पृथक निष्ठाएं वर्णन किया है। द्वे निष्ठे विभक्ते भगवतैव उक्ते, भगवान के द्वारा ही कहा गया। ज्ञान कर्मणो हो, ऐसे वे दोनों कर्तृत्व अकर्तृत्व वाला, ज्ञान या कर्तृत्व वाला कर्म है कर्तृत्व वाला, ज्ञान एकत्व वाला कर्म है अनेकत्व वाला। ऐसे बुद्धियों को आश्रय हो गपत एक पुरुषाश्रित असंभवम पश्यता। गपत एक पुरुष में परस्पर विरोधी दोनों आश्रय करते हुए दोनों का अनुष्ठान करना, समुच्चय पूर्वक अनुष्ठान करना संभव नहीं है। यह देखते हुए भगवान ने इसका अन्वय पश्यता का अन्वय पूर्व के साथ जोड़ेगा। पश्यता विभाग वचनात्, देखते हुए भगवान ने विभाग वचन कहा था, ऐसे पूर्वान्वय होगा। यहां तक काला हेतु समाप्त। इतना ही नहीं, श्रुति स्मृतियों में भी आप देख लो, एतादृश विभाग वचन है। श्रुति स्मृतियों विरोधा दूसरा हेतु, यथा तद विभाग वचनम तथैव विभाग वचनम तथैव दर्शितम शातपथीय ब्राह्मणे। शतपथ ब्राह्मण बृहदारण्यकोपनिषद उसमें स्पष्ट कहा गया है। एतम में प्रव्राजनो लोकम इच्छन्तो ब्राह्मण प्रव्रजंती। यह आत्मा रूपी ब्रह्म रूपी जो लोक है इसको ही प्राप्त करने की इच्छा से प्रव्रजन प्रव्राजनो जो सन्यासी लोग होते हैं वे ब्राह्मण प्रव्रजंती, संन्यास मार्ग आगे बढ़ जाते हैं। इसे सर्व कर्म संन्यासम विधाय, संपूर्ण कर्म समूह का संन्यास का विधान करके तत्छे ने ये भी कह दिया किम प्रजा कर्ष्यामो येषाम लोयम आत्मा अयम लोकः। कहते किम प्रजा कर्ष्यामा, मैं इन प्रजोत्पत्ति करके क्या करूंगा जिनके लिए अयम आत्मा अयम लोकः, नो यह कुछ भी नहीं है। नो मैंने नहीं अर्थ नहीं। ऐशाम अयम आत्मा पिनो मैंने शरीर भी नहीं है, अयम लोको पिनो यह लोक भी नहीं। जब यह शरीर यह लोक नहीं है तो पर लोक कहाँ से? यह लोक मानोगे तब तो परलोक माना जाएगा। जब ये शरीर के ही अस्तित्व स्वीकार कर लिया तो शरीर संबंधी यह लोक के अस्तित्व नहीं हो गया तो परलोक का अस्तित्व भी नहीं है। इसे कहते हैं कि भाई नोयम आत्मा अयम लोक ही थी तत्रैव च, और वहीं पर एकादश ज्ञान उत्पत्ति से पहले प्राक दार परिग्रहात पुरुष आत्मा प्राकृतो, तत्रैव ऐकार नहीं है शब्द, तत्रैव च प्राक दार परिग्रहात, पत्नी को ग्रहण करने से पहले, दारा माने पत्नी, पत्नी पत्नी को ग्रहण करने से विवाह से पूर्व पुरुष में अंदर क्या होता है? आत्मा, ये जो पुरुष है वो आत्मा है वो प्राकृत रहता है। प्राकृत का मतलब धर्म जिज्ञासा उत्तर कालम
लोकत्रय साधनम, धर्म जिज्ञासा उत्पन्न होती है, उसको प्राकृत रहता है ना आम आदमी, या विवेक ज्ञान रहित, आत्म परमात्मा ज्ञान रहित है, सामान्य आदमी है, गुरुकुल में गया, शास्त्रों को पढ़ लिया, धर्म की जिज्ञासा हुई अथवा धर्म जिज्ञासा पढ़ लिया जैमिनी सूत्रों को भी, फिर उसके उत्तर काल में लोकत्रय का साधन पता लगाता है। लोकत्रय का साधन कौन सा है? यह लोक का साधन है पुत्र, पुत्रेणायं लोको जयः, कर्मणा पितृलोकः, विद्या देवलोकः। वही कहते पुत्रम द्विप्रकारंच वित्तम, दो प्रकार क्या है? मानुष वित्त और दैव वित्त। तथा मानुष कर्म रूपा पितृलोक प्राप्ति साधनम, विद्यांच दैवम वित्तम देवलोक प्राप्तनम स्वकाम इत्यादि से बताया। तीन चीज मांगता है, पुत्र, मानुष वित्त और दैवित्व। पुत्र से इस लोक को जीतेगा और मानुष वित्त से, कर्म रूपा मानुष वित्त से पितृलोक को जीतेगा, और विद्या में उपासना रूपा दैवित्व के द्वारा देवलोक को प्राप्त करता है। यह बात 1:4:17 वृदारण्यक में कहा गया। यदि अविद्या काम होते एवं सर्वाणि कर्माणि श्रौता श्रौतादीनि दर्शिता। इधर अविद्या काम वाले को ही सारे कर्म श्रौत आदि से स्मार्थ लौकिक जितने भी कर्म है सर्व कर्माधिकार इन्हीं को है, ऐसे निर्णय किया स्वकम इत्यादि मंत्रों के द्वारा। और तेभ्य और उनसे विरक्त हो गया जो तीनों लोग से किसी लोक को चाहता ही नहीं है। किम प्रजा कृष्याम, ऐसे परम वैराग्य युक्त है जो, उसके लिए तेभ्य कर्म उपासनेभ्य व्युत्थाय प्रव्रजन्ति, उससे व्युत्थाय उनका परित्याग करके परिव्रजन कर देता है। इति व्युत्थानम आत्मनम एव लोकमिच्छतो, इस प्रकार से व्युत्थान जो है आत्मरूपी लोक को चाहते हो। मैं आत्मा कौन हूं यह जानने की इच्छा से आत्मरूपी लोक को चाहते हुए अकामस्य विहितम, बाह्य कामनाओं से रहित के लिए विधान किया गया। तदेतत् विभाग वचनम, वह ये जो श्रुति स्मृति आदियों में जो विभाग वचन है वह अनुत्पन्न हो जाएगा। स्यात् यदि श्रौत कर्म ज्ञान हो समुच्च विपरीत स्यात् भगवत हो, ये भगवान के द्वारा भी श्रौत और कर्म ज्ञानों का कर्म और ज्ञान, श्रौत कर्म और श्रौत ही ज्ञान, स्मार्त कर्म स्मार्त ज्ञान, इस प्रकार से इनका समुच्च अनुष्ठान करना ही अभिप्रेत होता तो ये भगवत विरोध हो जाता, अनुपन्न हो जाएगा, विभाग वचन अनुपन्न हो जाएगा। अब तीसरा हेतु आरंभ करते हैं। इधर प्रश्न और प्रतिवचन को भी तो देखो, यहाँ जो है आगे जो है जो प्रश्न पूछेगा अर्जुन इस गीता में और जवाब तो दे रहे हैं भगवान, ये भी अनुपन्न हो जाएगा। यदि कर्म और ज्ञान का समुच्चय गीता का तात्पर्य है तो न अर्जुन से प्रश्न उपपन्नो भवति, अर्जुन का प्रश्न भी उपपन्न नहीं होगा। क्यों? वो पूछता है जैसे कर्मस्थ है मता बुद्धिर जनार्दन तस्मिन् कर्मणि घोर्ये माम, है ना, इन कर्मणि घोर्ये माम योजयसि केशव। ये क्यों बोल रहा है? यदि कर्म और ज्ञान समुच्चय था ये प्रश्न उठेगा ही नहीं ना, मुझे कर्म क्यों लगा रहे, या कर्म में लगाए बिना ज्ञान के साथ तो व्यवहार कैसे होगा, समुच्चयवाद कैसे बनेगा। ये प्रश्न से लग रहा है वो मान रहा है ज्ञान से ही मोक्ष का, कर्म की जरूरत नहीं। तभी वो कहे घोर कर्म मेरे को क्यों लगा, ये नहीं बोलना चाहिए उसको। यदि यह पूरा वहां तक की यह है आपका 3:1 का, ये दूसरे अध्याय तक की पूरे 78 श्लोकों में से ये 68 श्लोक में जो बोला जा रहा है, यह 68 श्लोक की तात्पर्य कर्म ज्ञान में समुच्चय में ही था, फिर प्रश्न उन्हें उठेगा। इस मतलब अर्जुन भी समझ रहा है कर्म और ज्ञान का समुच्चय नहीं। तभी वो कहना चाह रहा है कि मुझे ज्ञान में ही चलने दो, कर्म मुझे मत लगाओ।
उसे प्रश्न भी ये समुच्चयवाद के अनुसार लेंगे तो अनुपपन्न हो जाएगा। अर्जुन से प्रश्नो उपपन्नो न भवति। क्यों? जैसे क्रमस्ति इत्यादि प्रश्न। एक पुरुष अनुष्ठेत्व है थोड़ा गलत असंभव। एक पुरुष अनुष्ठेत्व असंभव बुद्धि कर्मणो भगवता पूर्व अनुक्तम। यदि मान लिया जाए एक पुरुष के द्वारा अनुष्ठित असंभव बुद्धि और कर्म दोनों एक पुरुष के द्वारा अनुष्ठेय नहीं है, यह बात यदि भगवान के द्वारा पूर्व अनुक्तम पूर्व में न कहा है तो कथम अर्जुन अश्रुतम उद्देश्य कर्म जास्तम, कैसे अर्जुन ने कल्पना कर लिया अश्रुत बात को है? बुद्धि से उद्देश्य कर्मणो जय, कर्म जो है कि अपेक्षा से बुद्धियो श्रेष्ठ है, कैसे ले लिया उसने? भगवती अध्यारोपित कथम के साथ जोड़, कथम अध्यारोपित अर्जुन अश्रुत, भगवान में ऐसे आरोप कैसे लगा सकता है यदि भगवान ने कहा ही नहीं कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है। यदि भगवान ने कर्म और बुद्धि ज्ञान का समुच्चय ही कहा है तो कर्म से श्रेष्ठ ज्ञान है, ये बात का अध्यारोप करके भगवान पर आरोप लगाना कैसे संभव है? मृषैव व्यर्थ ही होगा जैसे क्रमस्ते मता बुद्धि किंच इतन। यदि बुद्धि कर्म सर्वसम समुच्चयुक्त बुद्धि और कर्म मैंने ज्ञान और कर्म दोनों के समुच्चय कहा हुआ होता भगवान के द्वारा, फिर तो अर्जुन श्यापी सउक्त एव, अर्जुन के द्वारा भी वही कहना चाहिए था। यच्छ्रेयत्यो तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितमिति कथम उभयोरुपदेशस्ति अन्यतर विषय प्रश्न स्या। ये दोनों करने के लिए कहा है, कर्म का भी अनुष्ठान करो ज्ञान का भी चिंतन करो, सह समुच्चय का है दोनों का एक साथ समुच्चय पर अनुष्ठान करने प्रत्येक व्यक्ति को कहा है। ये भी प्रश्न से कहना ठीक नहीं आगे। ये क्या कहा उसने कि यच्छ्रेयत्यो, इन दोनों में से जो श्रेष्ठ है, अरे दोनों श्रेष्ठ है, दोनों करना है तुमको। यदि ऐसे कहे भगवान, ये प्रश्न कैसे ला सकता है? इन दोनों से एक जो श्रेष्ठ है वो बताओ, ये प्रश्न डालना उसका अनुचित हो जाएगा। ये श्रेयते हो तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम इति कथम उभयोरुपदेश सति अन्यतर विषय प्रश्न स्यात्, दोनों को अनुष्ठान करने के लिए उपदेश दे दिए हैं, फिर अर्जुन के द्वारा दोनों में से एक के विषय को अतिशयेन श्रेष्ठत्वेन पूछना कैसे हो सकता है? नहीं पित्त प्रशमनार्थिना वैद्येन मधुरम शीतलम च भोक्तव्यम इति प्रतिष्ठे। यदि ये पित्त बढ़ गया, पित्त के कारण से जो खट्टे डकार खट्टी उल्टियाँ वगैरह अनेक चीजें होने लगे, परेशान होने लगा, वैद्य के पास गया, वैद्य ने कहा 2 चीज करो भाई, आज से मिर्ची मसाला वाला खाना बंद करो, लेकिन एक काम जरूर करना, 2 चीज क्या? मधुरम शीतलम, मीठा और ठंडा लेना। और उससे आप पूछेंगे दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ वो बताओ, वो मैं करूंगा, पूछेगा कोई? अब उसको कह दिया मधुरम और शीतलंच भोक्तव्यम, तो वहां पर प्रश्न नहीं उठता। अब इन दोनों में से कौन सा एक, जैसे डॉक्टर आज की भाषा में देखा जाए तो क्या होता है, 4-5 दवाई लिख देते हैं ना। आप ये पूछो डॉक्टर इन 2, 4, 5 से एक बताओ ना जो श्रेष्ठ, वही मैं लूँ, उससे ठीक हो जाओ। डॉक्टर क्या कहेगा? सब लोग बोलेगा नहीं तो आपकी मर्जी जो करना है करो, जाओ। यदि बिगड़ेगा तो मेरे पास दोबारा नहीं आना, सीधा अस्पताल पहुंच गया। कभी कभी होता है, अभी हमारे यहाँ एक अंग्रेज आता था ना, वो पीछे उसको हार्ट का प्रॉब्लम हो गया था, भर्ती था अस्पताल में। वहाँ से उन्होंने जो भी देखते रहे उस समय तो चुपचाप लेता रहा दवाई, छूटे वहाँ से उसने 6-7 दवाई लिख दिया, ये सब खाना पड़ेगा। ये आजकल पढ़े लिखे होते हैं ज़्यादा, तो क्या कुछ नहीं, टक टक दबाया, वो दवाई में क्या है क्या नहीं, कैसा है कैसा जान लिया, अपना क्या रिएक्शन होता है सब पढ़ लिया। और फिर गया, फिर डॉक्टर हो गया, देखिए ये कह रहा
ये मेडिकल क्या जरूरत है इसकी? इसमें ये लिख रहा है, इस काम के लिए लिख रहा है ना, मेरे लिए ऐसे क्या काम है, इसमें क्यों क्या दिया, ये क्यों दिया? सातों पर उसने उनसे चर्चा कर दी। उसने विदेशी से नाराज नहीं हुआ, वो विदेशी से क्यों बिगड़ना करके कंप्लेंट कर दी। तो ने कहा कि भाई ऐसा है, ये है, वो है। उसने अपने हिसाब समझा दिया। कहने लगे चलो आपको साथ में तो 4 तो लेना ही पड़ेगा। 3 घटा दिया, 4 तो लेने को कर। फिर ये आया आकर के 4 पर भी चर्चा करने लगा। चिंतन किया ये 4 में भी क्या एक से काम नहीं चलेगा। फिर उसने जो आजकल तक डॉक्टरों की सुविधा मिलती है ना, सलाह मिलता है, अनेक कंपनियां रखे हुए ग्रुप, उसने अपने आप को मेंबरशिप ले लिया और उन लोगों की दिमाग खाने लगे फोन पे आधे घंटा। Why not this? Why not this? That. अब एक तो डॉक्टर को गुस्सा हो गए, गो टू हेल्प बोल दिया उन्होंने, नर्क में जाते दिमाग खराब। मेरे पास आए थे जब ऐसा हो गया, तो ऐसे डॉक्टर लोग बोलते हैं तुम्हारे विदेशी डॉक्टर ने बोला ना, विदेशी डॉक्टर तो सुन ले तेरी बात, तुम विदेशों से बात किया, वहां के डॉक्टर ने कह दे तू नर्क में चले जाते, तो हम क्या बोलेंगे फिर? इसलिए हमने चलो फिर ऐसा है, 4 में से 3 तो हार्ट के संबंधी है, तुम भी मान रहे हो, 3 लो, एक ही छोड़, एंटीबायोटिक छोड़, कोई बात तुम नहीं चाहते। इन जो लिखा है बाकी 7 में से तुम 3 लोग, 4 तुम छोड़ रहे हो ना, इसकी जो मैंने युक्ति लगाई, इसका आयुर्वेदिक आपको चीज दे दूँ। मैंने कहा यू कैन टेक सम सब्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। हाँ दैट्स अ गुड आइडिया। मैंने कहा अब एक आयुर्वेद से सारी चीजें मैं ये ले लो, इससे तुम्हारा काम हो जाएगा। क्या करें? अब डॉक्टर कह रहा है कि भाई तुम यहाँ भी भगवान डॉक्टर है, यहाँ समस्या तुम्हारी है, वो दवाई दे रहे, 2 दवाई दे रहे, दोनों में से कौन सा लो? तो पूछ रहे क्या मतलब है, ये दोनों लेना है तो ये तभी बन सकता है, 2 में से जो आपकी मर्जी कहेगा तब आप कहोगे ना दोनों से कौन सा श्रेष्ठ है। यदि भगवान ने कह दिया दोनों करना ही पड़ेगा, फिर प्रश्न तो अनुपन्न हो जाएगा ना उसका, इन दोनों से कौन सा श्रेष्ठ पूछना। इसलिए उसके बिल्कुल गलत भी प्रश्न हो जाएगा। यदि भगवान ने दोनों का समुच्चय कहा है तो वैद्यन मधुरम शीतल भोक्ति उपदिष्टे तयोर अन्यता रक्त रानी अन्यतरत पित्त प्रसर कारणम ब्रूहि इति नहीं संभव जुड़ेगा। इन दोनों में से अन्यतर दोनों में से एक पित्त का प्रश्न का मुख्य कारण कौन है वो आप बताओ, इति नहीं संभवती। ऐसे प्रश्न पूछना लोक में भी संभव नहीं है कि शास्त्र में अर्जुन ऐसे कैसे पूछ सकता है। अथ अर्जुन से बहुत उक्त वचनार्थ विवेक अनवधारण निमित्त प्रश्न कल्प्यता। तो मान लिया जाए अर्जुन जो है भगवान के वचनों के अर्थ का विवेक ठीक ठीक नहीं कर पाया, भ्रमित होकर पूछ रहा है, मान लिया जाए वो भ्रमित होकर प्रश्न डाल दिया, गलत प्रश्न डाल दिया। लेकिन जवाब देने वाला भगवान तो भ्रमित नहीं है, वो जवाब देते हुए कहता हाँ तुमने सही प्रश्न पूछा है, दोनों में से यही श्रेष्ठ है, ऐसे बोलना चाहिए था। ऐसे तो बोल नहीं रहे, बल्कि वे समुच्चयवाद का खंडन कर रहे हैं और ज्ञान मार्ग की प्रशंसा कर रहे हैं। ये समुच्चयवाद कथन करना इष्ट होता, उसके अनुसार उनको जवाब देना चाहिए था ना। इसे प्रतिवचन भी अनुपन्न है। भगवदुक्त वचनार्थ का विवेक के अनवधारण निमित्त प्रश्न मान लिया जाए तथा भगवता प्रश्नानुरूपम प्रतिवचन देयम। फिर भगवान को द्वारा तो प्रश्न के अनुरूप प्रतिवचन देना चाहिए था। मया बुद्धि कर्मणो समुच्चय उक्तः, ये बोलना चाहिए था। अरे मेरे द्वारा ज्ञान और कर्म का समुच्चय कहा गया है, तुम दोनों से एक श्रेष्ठ कैसे पूछ रहे हो? दोनों श्रेष्ठ है, दोनों का बराबर करना है, तुमने दोनों का समुच्चय करके अनुष्ठान करना है, ऐसे भगवान को बोलना चाहिए था ना जवाब।
कहने से भगवान जवाब नहीं दे रहे। भ्रम का निवारण करने के लिए उसका अनुमोदन थोड़ी किया जाएगा। उसने कहा दोनों में से एक श्रेष्ठ कौन सा है? मान लो भ्रम पूर्व के पूछ रहा है, भ्रम का निवारण करने आपको क्या करना चाहिए था? ये कहना चाहिए नहीं नहीं दोनों से एक श्रेष्ठ मत पूछो, दोनों बराबर है, दोनों का समुच्चय हम करना चाहिए, ऐसे भगवान का जवाब देना चाहिए था। लेकिन भगवान ऐसे जवाब नहीं दे रहे। ये सब भगवान को भी समुच्चय इष्ट नहीं। प्रतिवचन मया बुद्धि कर्म समुच्चयुक्त किमर्थम इत्थम तुम भ्रांतोसी, इस प्रकार से तुम किस लिए भ्रांत हो रहे हो, ऐसे बोलना चाहिए था। इति न तो पुनः प्रतिवचन अनुरूपम पृष्ठा अन्य देवा, और पृष्ठ के अनुरूप पृष्ठ से पूछे हुए पद से अलग करके भगवान करें वे निष्ठे मया पुरा प्रोक्त मया न गाँव। ये क्यों कह दिया? मेरे द्वारा जो है अनादि काल में दो कहा दिया था, काले न महता योगो नष्ट। वो भी काल में बहुत समय बीतते बीतते नष्ट हो गया। अब तुम्हारे माध्यम से दोबारा मैं दुनिया को देना चाह रहा हूं। ये जो है क्यों कर कहना चाहिए बिल्कुल सही है। समुच्चयवाद तुमने सोचा है, समझा है, तो वही ठीक है, वही मेरे उपदेश दिया, ऐसे बोलना चाहिए। ये भी नहीं कहा द्वे निष्ठे मया प्रोक्ता पुरा प्रोक्ता इति वक्तुम न युक्तम, ऐसे उनको कहना नहीं चाहिए था। इसलिए श्रुति और स्मृति सबके साथ विरोध के साथ ये बता रहे नहीं, नाप स्मार्ति कर्मणा बुद्धि समुच्चय, स्मार्थ कर्मों के साथ ज्ञानियों का समुच्चय कर दो। चलो श्रौत कर्म के साथ विरोध है, जो सकाम वहां पर वर्णन किया गया श्रौत कर्मों में, तो और निष्काम आदमी अकाम पुरुष है, इसे अकाम और सकाम दोनों एक साथ नहीं चल सकता। तो श्रौत कर्मों का भले विरोध हो, ये स्मार्थ कर्मों के साथ तो समुच्चय करना चाहिए। यदि ऐसा कोई कहे नाप स्मार्तिन करुणा बुद्धे समुच्चय विप्रेते, वही हेतु विभाग वचनादि सर्वम उपन्नम, विभाग वचनादि सर्व उपन्ना नापि स्मार्ते नहीं करुणा बुद्धि समुच्चय विप्रेते, यहाँ कॉमा होना चाहिए, तभी जवाब हो जाए। विभाग वचन आदि सर्वम उपन्नम, डंडी दे दिया, डंडी कहाँ से? सर्वम उपन्नम नहीं, उससे पहले अभिप्रेते के बाद, अभिप्रेते के बाद ये कॉमा होना चाहिए। किंचित क्षत्रिय से युद्धम कर्म स्वधर्म इति जगतः तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजसि इति उपालंभोपि अनुपपन्नः। जब क्षत्रिय के लिए युद्ध कर्म स्वधर्म है, ऐसी स्थिति में ये जानते हुए ये प्रश्न कैसे डाला? तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजसि केशव, यह तेतार्श उपालंब दोषारोपण भगवान के ऊपर डालना भी अनुपपन्न हो जाएगा। यदि कर्म और ज्ञान का समुच्चिष्ट होता तो ये सब बात होकर है। यदि कर्म और ज्ञान समुच्चिष्ट होता और जान रहा है मेरा कर्म क्या है, युद्ध करना, ये जानते हुए ये क्यों कह रहा है कर्म ने घोरे माम, इस मतलब अर्जुन भी यही समझ रहा है कर्म और ज्ञान का समुच्चय नहीं है, नहीं तो इस प्रकार का आरोपण लगाना संभव ही नहीं है। तस्मात् गीता शास्त्रे ईशन मात्रेणापि श्रोतेन समार्तेन व कर्मण आत्मज्ञान समुच्चयो न किंचित दर्शयितुं शक्यः। इसलिए स्पष्ट है इस गीता शास्त्र में थोड़ा सा भी ईशन मात्रेणा भी, एक वेदांती समझा रहे थे कि इसी गीता पर इस पंक्ति पर बोल रहे थे, बहुत बड़े प्रसिद्ध सत्संग भवन में मुंबई में, बहुत मजाकिये तरीके समझाया। ईशन मात्रेणापि का मतलब क्या? वो बोल रहे हैं, वो हंसेंगे ना, आप वो सुनकर हंसोगे। कहते क्या समझे हो? इसका कहने का अभिप्राय क्या है? कहने का मतलब है वेदांत पढ़ाते सुनाते वक्त किंचित खांसी भी नहीं आना चाहिए। खांसी रूपी कर्म समुचित भी वेदांत नहीं चलेगा। लौकिक
ईश्वर स्रोत का मार्ग समुच्चय नहीं होना चाहिए। मैंने खासियत पे कर्म क्यों आ गए बीच में? नहीं, खासियत पे कर्म का समुच्चय होगा क्या ज्ञान के साथ? जब कोई नहीं हो सकता। ईश्वर मात्र ने बोल दिया ना, ऐसे मजाक के तरीके से समझा रहे। मैंने कहा ये तो बढ़िया बोला इन्होंने, थोड़ा सा खांसी भी नहीं, छींक भी नहीं, कुछ भी नहीं आना चाहिए। ऐसे वेदांत चिंतन चले, लेश मात्र दूसरा कर्म बीच में नहीं आना चाहिए, ये उसका तात्पर्य है। सौतेन स्मार्तेन व कर्मणा आत्मज्ञान समुच्चय न किंचित दर्शितुम शक्य हो। आजकल ऐसे भी आचार्य पढ़ाते बीच उठ करके चले जाएंगे, थूक करके आएंगे, कितना व्यवधान हो गया ना, निरंतरी का रह जाता है। तो वो इनके वो जो बात है ना उनको तो समझ में आई। दिन में मल्लेश्वर जी का प्रवचन था अपने विज्ञान गिर जी का, दोपहर सुबह उस महात्मा नाम नहीं लेता हूँ, अब ऐसे लोग का नाम क्या ले। लेकिन जब दूसरी जगह ये घटना घटने लगी, बार बार उठ के जा रहे, थूक रहे हैं, कर रहे, वो कर रहे हैं। अरे देखिए, वो जो महाराज भगत सही कह रहे थे, इसका मतलब विषण मात्र नापी माने बीच में खांसी भी नहीं होना चाहिए, वो भी गड़बड़ है। लेकिन प्राण के वशात किसी का होता है तो क्या करें? यस्य तु अज्ञानात् रागादि दोषत्व कर्माणि प्रवृत्तस्य यज्ञदान तपसा वा विशुद्ध सत्वस्य ज्ञानम् उत्पन्नं परमार्थत्वविषयम् एकमेव इदं सर्वं ब्रह्म अकर्तृचेति तस्य कर्मणि कर्म प्रयोजने च निवृत्तेपि लोक संग्रातं यत् परं यथा प्रवृत्ति तथैव प्रवृत्तस्य यत् प्रवृत्ति रूपं दृश्यते न तत्कर्म येन बुद्धे समुच्चस्य यदा भगवतो वासुदेवस्य क्षेत्रं चेष्टितं न ज्ञान समुच्यते पुरुषार्थ सिद्ध है तद्वति। इतना दूरी नहीं होना चाहिए था, दूर छप गया है, ये एक ही है वो वहां से यहाँ। यस्य तु मान लो कोई व्यक्ति अज्ञान किंचित अज्ञान की वजह से रागादि दोष युक्त होकर के वह कर्मणि प्रवृत्त हो गया, यज्ञ के द्वारा, दान के द्वारा, तप के द्वारा। लेकिन इस बीच में क्या हो गया, उसका अंतर में भी कुछ विशुद्ध भी था, विशुद्ध सत्वस्य ज्ञानम उत्पन्नम, ज्ञान उत्पन्न हो गया। तो कौन सा ज्ञान उत्पन्न हुआ? परमार्थ विषय ज्ञान उत्पन्न, परमार्थ विषय ज्ञान जो उत्पन्न हो गया, ऐसा ज्ञान है वो परमार्थ विषय ज्ञान जो उत्पन्न हुआ। एकमेव इदम सर्वम ब्रह्म अकर्तृ, एकमेव इदम सर्वम, ये सब कुछ एक ही है। कौन है वो? ब्रह्म। वह कैसा है ब्रह्म? अकर्तृ भोक्तृ, कर्म में प्रवृत्त हुआ था, बीच में अनेक जन्मों के अभ्यास आदि कारण से, अंतर शुद्धि के कारण से बीच में उसको क्या हो गया? बीच में उसको ज्ञानोदय हो गया, कर्म कर रहा था, ज्ञानोदय हो गया। तब क्या करे? कर्म छोड़ दे बीच में? कहते नहीं, कर्म छोड़ना नहीं। तस्य कर्मणि कर्म प्रयोजित निवृत्ति है भी, उस कर्म में, उस कर्म संबंधी प्रयोजन जो था, जिसके लिए कर रहा था, वह अब नहीं रह गया, निवृत्त हो गया। अपि फिर भी लोक संग्रहार्थम, दूसरों का आदर्श स्थापित करने के लिए, यत्पुरम यथा प्रवृत्ति तथैव, यत्पुरक जिस प्रकार से प्रवृत्त हुआ था उसी प्रकार से उस कर्म को पूरा करना चाहिए। यत् प्रतिरूपम दृश्यते न तत्कर्म तथि प्रवृत्तस्यापि, उसे प्रवृत्त हो रहा है, वो कर्म कर रहा है, लेकिन वह जो कर्म उससे हो रहा है, उस कर्म का उसमें उत्पन्न ज्ञान के साथ समुच्चय नहीं माना जाएगा। यत् प्रतिरूपम कर्म दृश्यते न तत्कर्म येन बुद्धि समुच्चय, उस ज्ञान के साथ में इस कर्म का कोई संबंध समुच्चय नहीं किया जा सकता। जैसे दृष्टांत क्या है? भगवान खुद क्या है? ब्रह्मज्ञानी है, लेकिन इस वक्त तो कृष्ण के अवतार कहाँ लिए हुए हैं? क्षत्रिय घर में पैदा हुए हैं, है कि नहीं? जब जब राक्षसों को मारना होता है, क्षत्रिय वंशों में अधिकतर वो जन्म लेते हैं, या पशुवंश में भी आके मारे हैं, ऐसे नहीं कि उन्हें शरीर धारण किया है। लेकिन जब जब
भिक्षा मांगनी है, भीख मांगना है था तो ब्राह्मण बन गए, वामन अवतार हो गए, या नहीं? या ज्ञानोपदेश देना है, ऋषभ देव के अवतार भी है, संन्यास अवतार भी है। तो इसलिए कर्म को, जो कर्म उनके माध्यम से लोक आदर्श के लिए करना था, उसके आधार पर उनका जन्म हुआ। लेकिन क्षत्रिय जन्म हो लेने के बाद क्षात्र कर्म करते हुए भी उस कर्म का ज्ञान के समुच्चय नहीं माना जा सकता। भगवान के भी भगवतो वासुदेवस्य क्षत्र धर्म चेष्टितम न ज्ञान न समुच्चयते पुरुषार्थ प्रसिद्ध है। पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए उनके भी कर्मों को उनके अंदर विस्तृत ज्ञान के साथ समुच्चय नहीं किया जा सकता। तत् दो दृष्टांत होने एक तरह से, आम आदमी अज्ञान से कर प्रवृत्त हुआ, रागा दोषियों से प्रवृत्त हुआ था, इन बीजे पीछे जन्मों के अभ्यास में ज्ञानोदय हो गया, वह कर्म करता है वैसे के वैसे, फिर भी उस कर्म के साथ उसके ज्ञान का समुच्चय नहीं। और दूसरा दृष्टांत भगवान का, शास्त्र धर्म पालन कर रहे हैं फिर भी उनका उसके ज्ञान के साथ समुच्चय नहीं है। तत् ठीक उसी प्रकार से तत्फलाभिसंधि अहंकार अभावस्य तुल्यता विदुषः, विद्वान के अंदर भी इसी प्रकार से तत्फल माने कर्मफल अभिसंबंधी अहंकार आदि का अभाव होने के कारण से इसके भी ज्ञान के साथ समुच्चय नहीं होगा। उस विद्वान के द्वारा भी शरीर के द्वारा कर्म हो रहा है, उस कर्म का तद उसके अंदर विद्यमान ज्ञान के साथ समुच्चय नहीं माना जाएगा। तत्वित न हम करोमि इति मन्यते, और तत्विता न हम करोमि ऐसे ही मानता है, न कुर्वन् न कार्यं इत्यादि, न च तत्फलम अभिसंधत्ते, और कर्म के फल के साथ उसका कोई संबंध तो ही नहीं मानता, वह चाहता नहीं है। यथा च स्वर्गादि कामार्थिन अग्निहोत्र कर्म लक्षण धर्मानुष्ठानाय आहिताग्ने काम्य एव अग्निहोत्राद प्रवृत्तस्य सामीकृते। इतना ही नहीं, यथाच एक और बात, स्वर्गादि कामना के अर्थी ही था, और अग्निहोत्र कर्म रूपा धर्म अनुष्ठान करने के लिए आहिताग्नि भी हो गया, और काम्य अग्निहोत्र प्रवृत्त हुआ। सामीकृत आधा कर दिया था, सामीकृत मैंने आधा कर दिया, सामी अपे आधार विनष्टे भी कामे, और आधे के में बीच में क्या हो गया, कामना उसका नष्ट हो गया। नष्ट हो जाने से तदेव अग्निहोत्र अनुष्ठितोपि, वही अग्निहोत्र कर्मों को पूरा कर दिए जाने के बावजूद भी न तद काम्यम अग्निहोत्र भवति, उस अग्निहोत्र कर्म को काम्य कर्म नहीं माना जाएगा। तथा च दर्शयति भगवान कुर्वन्न अपि न लिप्यते, कुर्वन्नपि न लिप्यते, न करोति न लिप्यते इति तत्र तत्र 5:31 आदियों में यच्च पूर्व ही पूर्वतरम कृतम कर्म, जो पूर्व ही पूर्वतरम कृतम इत्यादि गीता में कहा है, कर्मणि संसिद्धि मास्टर्जन गायति तत्व प्रविभज्य विज्ञेयम। इसको भी अच्छी तरह समझ के घटा लेना होगा, नहीं तो कर्म ज्ञान समुच्चय इनके आधार पर सिद्ध करने लगेंगे आप। जन क्या थे, महान ज्ञानी, नित्य कर्म करते थे कि नहीं करते थे? करते थे, इसे कर्म और ज्ञान समुच्चय मानना पड़ेगा। पूर्व ही पूर्वतन कृतम मैंने पूर्व से भी अनादिकाल से परंपरा से आया हुआ है, वो कर्म को त्यागना नहीं चाहिए। अरे कर्म के साथ अभ्यास करो ज्ञान का, इसका मतलब समुच्चयवाद के लिए ये सब श्लोक लगता है समर्थन करेंगे। अतः इसको ये भाग पूर्वक अच्छे से समझ लो। तत्व प्रविज्य विजयम, कैसे विभाग पर समझने का मतलब तत्कथम, यदि तावत् पूर्वे जनकाले तत्विदोपि प्रवृत्त कर्माणः स्यो ते लोक संग्रहार्थमेव। यदि जनकाली तत्ववेत्ता मानोगे आप और फिर भी प्रवृत्त कर्म वाले हैं, तो वे लोग क्यों किए? तो लोक संग्रह में वार्ता, लोक संग्रह के लिए किया। यदि राजा ही भ्रष्ट हो जाए, प्रजा को हो जाएगा, पूरी प्रजा भ्रष्ट हो जाएगी।
इसलिए राजा अपना कर्तव्य निभाते हुए वह छात्र धर्म का पालन करते हुए गृहस्थ धर्म का भी पालन करते हुए जनक ने अपनी प्रजा के अंदर भ्रष्टता न हो गए इसलिए करना पड़ा। यानी कि कर्म और ज्ञान के समुच्चय पर मोक्ष पाने के लिए कर रहा है, मोक्ष के लिए कर्म नहीं कर रहे हैं, लोक संग्रह के लिए कर्म कर रहे हैं। गुणागुणेषु वर्तन्ते यदि ज्ञानेनैव संसिद्धिम् आस्थिता, जैसे ज्ञान के द्वारा संसिद्धि को प्राप्त किए हैं। कर्म संन्यास प्राप्त्यपि कर्मणा सहैव संसिद्धिम् आस्थिता न कर्म संन्यासं कृतवन्तः इत्यर्थः। इसका फिर